हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करी थी, उसकी यूनिट के बारे में या उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उस बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी बॉन्ड एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं है और सबसे ज़्यादा सिंपल है और एग्जाम में मस्ट पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो फैक्टर्स तो आप चाहे बॉन्ड लेंथ हो चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, फैक्टर्स आपको सभी के याद करके जाने, और मैं ये चाहती हूँ कि आप रटे ना, इन्हें समझे। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखते हैं। ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ एंड लेस इज द बॉन्ड एनर्जी, दैट इज लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात कही है, इसने बोला है कि जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी ही बड़ी उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी तो उसको तोड़ना भी क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। फिर से मैं आपको समझाती देती हूँ, बिल्कुल माइंड में जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाइए। भाई मैंने बोला कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा, ठीक है, या इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये दो एटम है, एटम ए और एटम बी। ये इनका साइज क्या हुआ, हमने क्या बोला कि जितना बड़ा साइज का एटम होगा, भाई हमने बड़े बड़े एटम बना लिए, उतनी ही उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। और जितनी इनके बीच में दूरी होगी उतना ही इजी होगा। भाई इजी होगा ना बॉन्ड तोड़ना। क्या होगा कि भाई थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बॉन्ड था ये इजिली टूट गया। इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो गई। तो पहला यही पॉइंट था। अब दूसरा देखते हैं। फॉर द बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। तो देखो ये सिंपल सी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड के बीच में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। आपको याद होगा जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे बॉन्ड लेंथ के, उसका जस्ट ये अपोजिट है। ठीक है ना। इसमें ये बोल रहा है कि भाई सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो कार्बन 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 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, देन इसकी कम, एंड देन इसकी उससे भी कम। क्यों कम होगी, क्योंकि देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड को मेरे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। भाई सबसे पहले पहला बॉन्ड तोड़ूंगी, फिर नीचे के दो बॉन्ड टूटेंगे, इसलिए इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अब थर्ड फैक्टर देखते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ एस ऑर्बिटल। सीधी सी बात इसने बोली है कि जिस एटम का एस ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल का अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि जो sp ऑर्बिटल जो होता है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होती है, 50%। sp2 की वैल्यू होती है 33.31% और sp3 की होती है 25.1%। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा जिस भी एटम में, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। Greater is the bond polarity, hence greater will be the bond strength and bond energy। तो bond polarity का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटम अगर एक में ही प्रेजेंट हो उसे बॉन्ड पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, और फर्दर जब भी किसी भी टॉपिक में आएगा तो वहाँ अपन इसको अच्छे से और समझेंगे कि बॉन्ड पोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, ग्रेटर इज द बॉन्ड पोलैरिटी, भाई जिस भी एटम की बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, हैंस क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि जिस भी एटम में बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसको मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, HF, HCl, HBr और HI। यहाँ पर जो बॉन्ड पोलैरिटी वो HF की ज्यादा है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके इन दोनों के बीच में क्या होगा, कम गैप है। इस वजह से इनकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। इसकी वजह से मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो उसके लिए क्या होगी, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कहलाएगी। तो आज ये फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट जो कि हमने पढ़े थे। अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।